हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी एसोसिएशन। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे लास्ट हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है, एक्सरसाइज 6.1 6.2। कोई भी डाउट हो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार बात जो अपने चैनल की वो ये है कि आपको हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट मिलता है, जिसके अंदर मैं उस एक्सरसाइज का जो भी काला चिट्टा होता है वो सारा खोल देता हूँ, जिसके नाम उसके एग्जाम्पल, कुछ बेसिक टर्म्स, सब कुछ डिस्कस करते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सारे एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे आपको एक बेसिक आइडिया लगता है कि चैप्टर के अंदर क्या है, और वहां से आपको काफी सारे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर भी आ जाते हैं। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कराते हैं। तो इस तरीके से अपन एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट करिए और सारे चैप्टर हमने देखे ही हैं शुरू से लेकर अभी तक। और अब अपना जो कंसेप्ट है एक्सरसाइज 6.3 के लिए, इस एक्सरसाइज में भी अपन सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इस इंट्रोडक्शन के अंदर अपन इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी कंसेप्ट यूज होने वाला है वो सारा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल फोकस करना है एक एक पॉइंट पर। अब देखो, यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन। अब आप कहोगे सर अपन ने 6.2 में ही तो पढ़ा था अर्थमेटिक मीन, बिल्कुल पढ़ लिया था। यहाँ जो वैल्यू आने वाली है ना, बहुत हद तक अपन ने 6.1 में उसके बारे में एक दो चीजें पढ़ ली हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं आने वाली है। क्या है अर्थमेटिक मीन, बताता हूँ। देखो, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। बस यही एवरेज वाली कहानी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बस उसको थोड़ा सा एपी के फॉर्म में समझेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था ना, उसी तरीके से हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन क्या है। गिवन टू डिफरेंट नंबर्स ए एंड बी, मान लो कोई नंबर्स है, ठीक है, मान लेते हैं। वी कैन इंसर्ट अ नंबर ए इन बिटवीन देन, यानी इस ए और इस बी के बीच में मैंने एक नंबर रख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे इसका एवरेज नंबर बताओ, मतलब एवरेज मीन बताओ। एवरेज मीन क्या, मतलब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? जो ये बीच वाली डिजिट दे रखी है, इसका मीन आप या तो डायरेक्टली याद रखो a+b/2, इस बीच वाली डिजिट के लिए। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं सर हम कंसेप्ट से चलेंगे, तो कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ और पीछे वाले एक्सरसाइज का रूल याद दिखाता हूँ। क्या था वहां पे, अगर हमारे यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है, तो ये 2 डिजिट तो है ही है और बीच में एक डिजिट और दे रखी है। अगर ये एपी के अंदर है तो उसको लिखने का पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है? b-a = c-a होता है। ए को उठा के ये b-a और यहाँ पे c-b, सॉरी, बी उठा के इधर लेके आऊंगा मैं, प्लस बी हो जाएगा और ये c+a हो जाएगा। ये 2b हो जाएगा c+a और ये b का वैल्यू हो जाएगा c+a/2। ये अपन ने पिछली वाली एक्सरसाइज में देखा था। सेम कंसेप्ट यहां भी कर रहे हैं अपन। a, पहले a-b, ये देखो, और फिर ये b-a, ये देखो। इस a को उठा के इधर लेके आओ तो 2a हो जाएगा और ये b+a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a+b/2। बताओ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्लियर है? आया कुछ समझ में? ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है टू नंबर्स ए और बी का, वो क्या हो जाता है? a+b/2। ये उनका मीन हो गया एक तरीके से। अब आप कहोगे तो सर अपन डायरेक्टली भी लिख सकते थे, हमके 2 नंबर दे रखे थे यहाँ पे, इनका मुझे मीन लिखना है। मीन मतलब मुझे इनका एवरेज लिखना है। कैसे लिखूंगा मैं एवरेज? a+b/2, ऐसे तो लिखते हैं। एक का वेट 50 है, एक का वेट 60 है, उसका एवरेज लिखो डिवाइड बाय 2 ऐड करके, ऐसे तो करते हैं अपन। बस वही चीज करी है। अब अगर बहुत सारे नंबर्स आ जाए, उनमें से कोई पर्टिकुलर नंबर का आपको यहाँ पे निकालना हो, तो क्या करेंगे उसके लिए? और कंसेप्ट को यहाँ पे डिटेल में समझते हैं हम। लेट कर लिया, मान लो मैंने a1 a2 a3 ऐसे करके an तक मेरे पास नंबर्स दे रखे हैं। बिटवीन किसके बीच में है? ये a और b के। जैसे अभी a और b के बीच में मैंने a डाला था, अब मैं ऐसे बहुत सारे नंबर्स डाल रहा हूँ। कैसे? देखो, a है, उसके बाद a1 a2 a3, ऐसे करके मैंने an का नंबर डाल दिया है। लास्ट मेरा एंड कर रहा है b पे। अभी भी ध्यान रखना, स्टार्टिंग वैल्यू ये है और एंडिंग वैल्यू ये है, बीच में है ये सारी वैल्यूज, ठीक है। ओके, एन अर्थमेटिक मीन मुझे डाल दिया मैंने ए और बी के बीच में। अब मैं बोल रहा हूँ टू फाइंड a1 से लेके n तक इन टर्म ऑफ ए बी लेट डी। मान लेते हैं उनका इनका कॉमन डिफरेंस, इसको इससे कॉमन डिफरेंस इनका डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ऐसा, ठीक है, मान लेता हूँ। अब मुझे आप बताओ यहाँ पर, समझना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ टू फाइंड a टू an इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी a to b, then b is the n plus 2 टर्म। अब ये जो b है आपके पास, ये b है, वो क्या है एक्चुअल में? समझना मेरी बात। यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है, ये मैंने बोला n टर्म्स है। क्या है? n टर्म्स हो गई मेरे पास, ठीक है। एक टर्म ये हो गई मेरे पास और एक टर्म ये हो गई। तो एक तो अगर मैं b की बात करूं, b जिस प्लेस पर है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो क्या होगा? ये n का प्लस 1 और 2,
अगर मैं केवल बी की बात कर रहा हूं आपसे, बी किस प्लेस पर है, तो एन प्लस टू टर्म है ये इसकी, क्या है, एन प्लस टू टर्म। एन प्लस टू क्यों लिखा मैंने, एन तो इन सब के लिए लिखा मैंने, और टू क्यों लिखा, फर्स्ट ये और सेकंड ये। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर। तो अब यहां से एक कंसेप्ट निकल कर आ गया भाई आपके पास, है ना, एक कंसेप्ट निकल कर आ गया हमारे पास। क्या कंसेप्ट है भाई, देखना कि बी जो है ना वो आपकी क्या है, एन प्लस टू टर्म है एक्चुअल के अंदर। अब जैसे हम कहते थे कि जैसे मान लो यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो ये आपका 8/10 टर्म है। मैंने आपसे कहा ये 8/10 टर्म है आपका, जो 20 ऐसे ही बोलते थे, ठीक है। उसी तरीके से मैं बी के लिए क्या यूज करूंगा, ए एन प्लस टू टर्म है ये बी जो है। अब ए एन प्लस टू को कैसे लिखते हैं, ए प्लस ये नीचे वाली वैल्यू -1 और डी, ऐसे तो लिखते हैं, बस वो लिख दिया मैंने, सिंपल। अब इस ए को यहां भेजो, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, एन प्लस टू -1 इंटू डी है, इसको नीचे भेज दो, बी माइनस ए अपॉन एन, टू में से वन गया तो +1 इक्वल्स टू डी। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये लो। अब हमने एक कंसेप्ट बना लिया यहाँ पे, क्या बना लिया, जैसे अपन ने एक कंसेप्ट पकड़ा था कि ए और बी अगर कोई वैल्यू दे रखी है, इनका मुझे बीच वाली वैल्यू निकालनी है ए, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाय टू, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर ये ए और बी कोई वैल्यू, उनके बीच में बहुत सारी वैल्यू दे रखी है, उसमें आपको डी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आप याद रख लेना। आपको जो भी वैल्यूज गिवन होंगी उसकी लास्ट वाली वैल्यू में से उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करना है, यानी बी माइनस ए करना है। इसको आप याद रख लो, फॉर्मूला है एक तरीके से, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एन, यानी जितने नंबर्स उनके बीच में डाले होंगे वो एन प्लस में 1। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, दो फॉर्मूले बता दिए मैंने यहाँ पर, फिर से ध्यान देंगे, दो फॉर्मूले बता दिए मैंने यहाँ पर आपके लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है अर्थमेटिक मीन के लिए। इन दोनों को नोट करके रख लो, कैसे आए ये वो मैंने आपको समझाया सारा तरीके से, वो भी आप नोट कर सकते हो, बाकी फॉर्मूले तो ये आपको नोट करना ही है, ठीक है सर। डी आ गया और ए निकालना सीख लिया। अब अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू बोल दूं मैं आपसे कि A3 निकालो, A4 निकालो, तो कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आपको A1 निकालना है, अब मुझे तो पता है A1 क्या है भाई, A कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा AN कॉमा B, ये कहानी है सारी की सारी, है कि नहीं। इसमें से अगर मैं आपसे A1 बोल रहा हूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, भाई A1 कैसे निकलता है, पीछे वाली वैल्यू के साथ जब हम D को ऐड करेंगे, ये तो करेंगे। D की वैल्यू अभी मैंने बताई आपको, B माइनस ए अपॉन एन प्लस वन करना है, एलसीएम ले लो इसका, AN प्लस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, AN प्लस बी अपॉन एन प्लस वन। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है सर, आ गई ये बात समझ में। अब अगर आपको A2 निकालना है, A2 के लिए A प्लस टू डी हो जाएगा यहाँ पर, A प्लस टू डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। अब इसमें क्या चेंजेस आएगा देखना, अगर मैं A2 फाइंड कर रहा हूं तो A प्लस टू और D, देखना आप क्या चेंजेस आएगा। एलसीएम रखो इधर, AN प्लस ए प्लस टू बी माइनस टू ए अपॉन एन प्लस वन, समझ में तो आ रहा है ना। तो AN तो ठीक है, और ये टू बी भी ठीक है, और ए में से ए गया तो माइनस का ए। इन दोनों के अंदर क्या कर सकते हो, ए कॉमन ले सकते हो, एन माइनस वन प्लस टू बी अपॉन में एन प्लस वन, यहां पर अपॉन में एन प्लस वन नहीं लिखा मैंने। देख रहे हो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, कहने का मतलब ये, जब मैंने A1 लिखा तो मेरा आंसर आया था यहां पर AN प्लस बी अपॉन एन प्लस वन। जब मैंने A2 लिखा तो मेरा आंसर आया AN माइनस वन प्लस टू बी अपॉन एन प्लस वन। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं आपसे मैं, जब AN फाइंड करना होगा तो A प्लस एन डी, यानी A मल्टीप्लाई एन इंटू डी की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा A प्लस बी एन अपॉन ए एन प्लस वन, यानी कि जब मैं आपसे AN मांग रहा हूं, जब मैं आपसे AN मांग रहा हूं तो आपको पता क्या चेंज करना है, इस A के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, इस A के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे जस्ट एक वैल्यू कम, इससे जस्ट एक वैल्यू कम, यानी n में से आप माइनस कर दो, ये जो n है इसमें से आप, ये जो n है इसमें से इससे जस्ट एक वैल्यू कम माइनस कर दो, यानी n माइनस वन वाली वैल्यू आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो।
ठीक है, प्लस ये जो n है, इस n को मल्टीप्लाई कर दो b के साथ और अपॉन में लिखा दो n+1। अब इसको सॉल्व करके देखो, n माइनस n+1 प्लस एन बी अपॉन n+1, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास an की वैल्यू क्या बची, कहाँ लिखूं, नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूँ, चलो। an की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, देखना, an की वैल्यू बन गई, a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a रहेगा, a+nb अपॉन n+1। यानी एक बात मेरे समझ में आ गई भाई, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पर a5 निकालना है, अगर आपको यहाँ पर a5 निकालना है, तो आपको a को तो एज इट इज रखना है, और n में से माइनस करना है इससे एक वैल्यू कम यानी 4, प्लस इस 5 को मल्टीप्लाई करना है इससे 5b अपॉन n+1। कैसे पता लगा मुझे, जब मैंने a2 निकाला था तो क्या आया था मेरे पास, n-1 प्लस 2b अपॉन n+1, ये आया था ना, देख लो आप पीछे, an-1 प्लस 2b। यानी कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है, a5 फाइंड करनी है, तो आप क्या करो, a एज इट इज और n में से इससे जस्ट एक वैल्यू कम यानी 5 में से 1 कम किया तो कितना हो जाएगा 4, 2 में से 1 कम किया हो गया -1। समझ में आया आपको, इससे जस्ट -1 वाली वैल्यू, 5 से जस्ट कम 4, और उसी वैल्यू को, यानी अगर यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा b, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे n+1। अगर आप ये याद रख सकते हो तो ठीक है, अगर आप ये याद नहीं रख सकते हो कि सर हमें ये वैल्यू याद नहीं रह रहा है, इससे अच्छा मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर फाइंड करनी है, लाइक a1 या कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है, आपको क्या याद रखना है उसके लिए, a+d वाला फंडा याद रखना है ना। अगर आपको यहाँ पर a5 निकालना है, क्या निकालना है a5, जैसे यहाँ पे आपको a2 निकालना था, है ना, तो आपको क्या करना है, a+5d कर दो आप, a+5d कर दो आप, बिल्कुल इस तरह से, जैसे a2 निकालना तो a+2d हो गया ये, है ना। अब आप d की वैल्यू तो याद रख ही सकते हो, अभी बताया मैंने, b - a अपॉन n+1। ठीक है, समझ में आया, तो an का फॉर्मूला निकालना आ गया आपको, ठीक है सर। तो हमने नया एक फंडा सीख लिया यहाँ पर किसी वैल्यू को फाइंड आउट करने का, a+d करके, d की वैल्यू याद रखो और a की वैल्यू याद रखो। बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये होता है अर्थमेटिक मीन। अब ऑल्सो नोट दैट सम ऑफ दीज एन अर्थमेटिक मीन, अगर आपको इनका सम निकालना हो, एन अर्थमेटिक मीन्स का सम निकालना हो, तो क्या करेंगे, वही वाला फंडा यूज करेंगे, n/2 फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का सम, सिंपल। अब a1 की वैल्यू उस तरीके से ऐसे लिखेंगे, और an की वैल्यू उस तरीके से ऐसे लिखेंगे, अभी बताया मैंने। और इस पूरी जो वैल्यू है आपके पास n मल्टीप्लाई, देख रहे हो 2, इनका आप एलसीएम ले लो। कैसे लोगे बता देता हूं मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, n/2 an प्लस b प्लस a प्लस bn अपॉन n+1। ठीक है, अब आप देख लो, ये हो गया n+1, और ये रहा आपका n मल्टीप्लाई, ये पूरी जो वैल्यू है आपके पास, ये वाली जो वैल्यू वैल्यू दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, देखो a प्लस, एक सेकेंड, an प्लस a प्लस b प्लस bn और अपॉन में n+1। इसमें से अगर मैं a कॉमन लूँ तो n+1 हो जाएगा, और अपॉन में n+1 सेपरेट किया मैंने, ठीक है, और प्लस इन दोनों में से मैंने b कॉमन लिया, n+1 बचेगा, और n+1 सेपरेट किया, ये दोनों इससे कैंसिल, ये दोनों इससे कैंसिल, क्या बच गया, a प्लस बी बच गया, n/2 a प्लस बी। इसी को ये लिख रहा है, किस तरीके से लिख रहा है इसको, a प्लस बी अपॉन 2 और बाहर n। रेड पेन ले लेता हूं, ठीक है, ये देख लो, अगर आपको n टाइम्स ऑफ am यानी अर्थमेटिक मीन निकालना है बिटवीन a और b के बीच में, उनके वैल्यूज का सम करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर जितने हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है a प्लस बी बाय 2 से, a+b/2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। a कौन सा होता है, जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू होता है वो। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है, आसान है, अर्थमेटिक मीन में तो कुछ भी नहीं है इतना, और ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस भी नहीं है, बस दो चार कंसेप्ट, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट आप ये वैल्यू है, ये याद रखना कंसेप्ट, है ना। चलिए आते आते कुछ रिमार्क्स के ऊपर, इफ एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ एन टर्म्स, अगर उसमें एन टर्म्स दे रखी है, तो सम ऑफ दीज एन टर्म्स क्या होता है, अभी बताया, एन मल्टीप्लाई मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कौन होती है, a+b/2, ये मिडिल टर्म हो गई, ये ए का वैल्यू तो होता है, ए का ही तो होता है ये वैल्यू, अगर एन ऑड है तो, है ना,
और सम ऑफ एन टर्म, अगर वो इवन नंबर है तो क्या करेंगे, तो एन मल्टीप्लाई करना, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म लेनी पड़ेंगी आपको, जैसे कि मान लो 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, ये टू मिडिल टर्म्स, ये दो मिडिल टर्म हो जाएंगे आपके पास अगर एन इवन है तो। अगर सम निकालना है तो बता रहा हूं मैं ये, है ना, सम निकालना है तो ठीक है। बाकी फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको डायरेक्टली। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे तो सीधा एग्जांपल आ गया, ठीक है, तो बस बहुत है। ये हो गया है आपका इंट्रो पार्ट एएम को लेके। अर्थमेटिक मीन में कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट है, कोई बहाना नहीं चलने वाला है कि सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। डी का फॉर्मूला याद रखना है, ई माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, बस। और क्या, बाकी तो सारे बन जाएंगे फॉर्मूलाज, है कि नहीं। ए वन का फॉर्मूला याद रखोगे तो अभी बताया मैंने आपको क्या करना है, यहाँ पे बी के साथ वन को मल्टीप्लाई करना है, इस ए के साथ एन माइनस वन वाले कंसेप्ट करना है, अपॉन में एन प्लस वन वाला कंसेप्ट याद रखना, क्या है इसके अंदर, है। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। तो बस आप ये फॉर्मूला याद रखो, स्टार्टिंग वाला, ये जो मैंने बताया, ए की वैल्यू, बी डी की वैल्यू, और इस ए वन की वैल्यू याद रखो। कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, इस एन को हमेशा माइनस करना है किसमें से, इससे एक वैल्यू कम से माइनस करना है, इससे जस्ट एक वैल्यू कम से माइनस करना है, बस सिंपल। और आपको ये भी याद नहीं रहता तो ए प्लस डी वाला फंडे याद रखो आप, और भी सिंपल है ये, इसमें और भी कुछ नहीं है। आगे समझ में, तो ये होता है कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 6.3 के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम सीधा एग्जाम्पल।